Billions saw the apple fall, but Newton asked why. लाखों लोगों ने एप्पल को गिरते हुए देखा, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। फॉलिंग ऑफ एप्पल में जो क्वेश्चन है व्हाई, ये सबसे पहले न्यूटन साहब के दिमाग में आया। तो मैथमेटिक्स आप अगर इसमें हाउ व्हाई नहीं जानेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा। किसी भी टॉपिक में अगर आप सीधे उसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं और समझते हैं कि आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए हैं, तो ये आपकी भूल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप बना लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। तो मेरी एक सलाह है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को समझ भी जाते हैं तो आप टीचर से पूछिए ऐसा क्यों हुआ। अगर आप पूछेंगे तो टीचर अपने तरह से उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बेटर उस पर नॉलेज हासिल करेंगे। ठीक है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से 10th क्लास ICSE बोर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर है 5, एक्सरसाइज होगा 5C। यहाँ पर एक बात मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 3-4 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक होगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यहाँ पर फैक्टराइजेशन जानना बहुत जरूरी है। इसके पहले हम लोग इस एक्सरसाइज पर आ जाएं। हम चाहते हैं कि आपको फैक्टराइज का इंट्रोडक्शन दे दूं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के रूप में लिखना। जैसे एक नंबर मान लेते हैं हम लोग 15 है, तो 15 को हम कितने तरीका से लिख सकते हैं। 5 into 3 भी लिख सकते हैं, 15 into 1 भी लिख सकते हैं, 3 into 5 भी लिख सकते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग है उसका इनटू फैक्टर्स, इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे पास ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन की आवश्यकता हमको होती है। तो ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं 1 मिनट में मैं समझाता हूं, आप ध्यान से देखिए। ट्राइनोमियल का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में रहेगा, नहीं है तो लाना पड़ेगा। अब इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करने का तरीका बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा याद रखो। कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया a into c। ठीक, अब ये a into c मल्टीप्लाई करके एक नंबर बन जाएगा। मान लेते हैं वो नंबर बन जाता है d। ठीक, इस d को हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर्स। फैक्टराइज करेंगे जैसे कि आप लोग 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 5 से करते हैं। आप देख लीजिए इसका कितना फैक्टर्स होता है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी किसी में 6 भी फैक्टर होता है। तो वो फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स में से हम 2 फैक्टर उनका ऐसा बनाएंगे जिसका कि प्लस या माइनस करने पर ये आ जाए। ठीक है, और उसके बाद तब हम फैक्टराइज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, क्लियर समझोगे। इस एग्जांपल को समझो, सारा फैक्टराइजेशन बन जाएगा। एग्जांपल है x² प्लस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज करना है। ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स इसमें है। इसके जैसा मैंने अभी बतलाया
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 को प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 और 3, इससे ज्यादा होगा नहीं। अभी इसमें तो 2 ही फैक्टर्स है, 2 और 3। किसी किसी में, जैसा मैंने अभी बतलाया तुमको, कि किसी किसी में 3, 4, 5 कुछ भी फैक्टर्स आ सकते हैं। अगर 2 है तो ठीक है, 2 से ज्यादा है तो उसको हम उन सारे फैक्टर्स को मिला के 2 ही फैक्टर बनाएंगे, जिसका कि प्लस या माइनस करने पर 5 होना चाहिए। यहां पर ये 2 और 3 है, तो अगर इसको हम प्लस करते हैं 2 प्लस 3 तो ये 5 हो जाता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x। इसके जगह पे हम ये ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से और यहां से x कॉमन ले सकते हैं। तो x जब कॉमन ले लिए तो यहां बच जाता है x, यहां बच जाता है 3, और इस दोनों टर्म से 2x प्लस 6 से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 है। तो 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो बच जाता है x प्लस 3। अब x प्लस 3 यहां भी, x प्लस 3 यहां भी, इस टर्म और इस टर्म से x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3 और यहां बच गया x और प्लस 2। इसका मतलब है कि ये जो मेरा क्वेश्चन था, इसका फैक्टर्स ये दोनों हुआ, और ये जो फैक्टर्स, इसको फैक्टर्स के रूप में जो स्प्लिट किए, इसी को हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5C में। 3-4 क्वेश्चन मैंने चुना है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से रखा जाएगा। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आता है इसके अलावा, तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है 6x इक्वल टू 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन ऐसे सिंपल है, लेकिन यूज करना है फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से देखो, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू, दैट इंप्लाई लिखेंगे 6 इज इक्वल टू, ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू x इंटू 1x प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इस 6 को उस साइड ले जाते हैं या इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये ट्राइनोमियल के फॉर्म में आ जाता है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और माइनस 6 है, तो हम लोग 6 का फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 3 ही आएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखना है कि 2 और 3 है, तो अगर हम प्लस करते हैं तो ये 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 1x है तो डेफिनेटली माइनस करेंगे, लेकिन प्लस वाला साइन बड़ा वाला कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फिर इस दोनों से x को ले लेते हैं, तो बच जाता है x प्लस 3। यहां पर दोनों टर्म में माइनस है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 2 और 6 में 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे, बच जाता है ये दोनों फिर प्लस हो गया, तो लिख देंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये आ जाता है x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3 कॉमन ले लिए। उसके बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह का अगर आता है एक्सप्रेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, निश्चित रूप से कोई एक टर्म 0 होगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3। एक आंसर हमारा x का आ जाता है। और x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका पावर 2 है, यहां पर ये जनरल फॉर्म है, तो इसका 2 रूट्स आएगा
और ये दो रूट्स यानी कि दो आंसर, x का दो वैल्यू -3 और 2 आता है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जंप करते हैं। सेम क्वेश्चन है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 11। फिर उसी तरह से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² -2 6 12 इज इक्वल टू 3x -4 3 12। अब हम लोग इसको लिखते हैं 2x² और ये जो 3x है इसको इस साइड लाते हैं तो ये आ जाता है -3x और ये -12 और ये इधर आके +12 इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो जाता है, हम लोग के पास बच जाता है 2x² -3x इज इक्वल टू 0। फिर इससे हम लोग अब देखते हैं कि क्या कॉमन आता है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्राइनोमियल नहीं है, सिंपल फैक्टराइजेशन है। तो 2x² 3x में x कॉमन है, बच जाता है 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो टर्म फिर से प्रोडक्ट के रूप में 0 है, एक ये और एक ये। तो हम लोग लिखेंगे आइदर x इज इक्वल टू 0, तो एक आंसर हमारा यही हो गया। फिर लिखेंगे और 2x -3 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। ये दूसरा आंसर हमारे पास आता है 3/2 और 0। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन में अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है 2 4 3 5 6 7, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। लेकिन अगर ए बी पी क्यू कोई अननोन कांस्टेंट दे दिया जाता है तो स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है। प्रोसेस वही है, उसी तरह से बनाएंगे, कभी भी मत डरो, देखो कैसे बनाते हैं। दैट इम्प्लाइज x²। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -xa प्लस माइनस -xb और +ab इज इक्वल टू 0। जैसा पिछले क्वेश्चंस में किए थे उसी तरह करेंगे। यहाँ पर x और यहाँ पर x, तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, बच गया x -a। अब इस दोनों से b आ रहा है, लेकिन माइनस भी लेंगे कॉमन, तो -b अगर कॉमन ले लिए तो बच जाता है x -a इज इक्वल टू 0। दोनों में x -a है, दोनों टर्म से x -a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया -b इक्वल टू 0। फिर तो जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसको दोनों को आइदर दिस इक्वल टू 0, आइदर x -a इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू a। फिर लिखेंगे और x -b इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू b। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा a एंड b। कोई प्रॉब्लम नहीं है, a b c कोई भी कांस्टेंट रहे, 2 5 6 कुछ भी रहे, इससे क्वेश्चन पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में सॉल्व भी करना है, लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है, दो केस है। जब x नेचुरल नंबर होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, और x जब रैशनल नंबर होगा तब उसका वैल्यू क्या होगा। इसलिए यहां पर हमारे पास कंडीशन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू q मतलब रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, देखते हैं आंसर में क्या अंतर पड़ता है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। 2x² -9x + 10 इज इक्वल टू 0। हम लोग पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 10 × 2 20, 20 का फैक्टर 9 में निकालते हैं। तो सबसे पहले 20 को फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 10, 2 5, यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टर्स है, 2 × 2 × 5। अब इस 3 फैक्टर्स में से हमको इसको 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ले लेते हैं 4 × 5। 4 × 5 20 और 4 + 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा काम बन जाता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं दैट इम्प्लाइज 2x²
माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन इसमें और इसमें तो सिर्फ x आ रहा है, तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर जाता है 2x माइनस 5। इस दोनों में माइनस 4x और 10 में माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2 कॉमन ले लिए तो बच गया 2x, और इस प्लस से माइनस कॉमन लिए तो माइनस, और 10 से 2 लिए तो 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 5 यहाँ पर बच जाता है x माइनस 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। आइदर 2x minus 5 is equal to 0. That implies 2x is equal to 5. Therefore, x is equal to 5 by 2. एक तो x का वैल्यू ये आता है, फिर दूसरा हम लोग इसको ले लेंगे और x minus 2 is equal to 0. Therefore, x is equal to 2. यानी कि x का ये दो वैल्यूज है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दिया हुआ है, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर अगर है तो x का ये 5/2 वैल्यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका वैल्यू हुआ 2.5 और 2.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देयरफॉर द आंसर विल बी ओनली 2, सिंस 5/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। Therefore, x is equal to 2, ये आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, 2 में हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 2 भी है और 5/2 भी है, तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। Therefore, x is equal to 2 and 5/2, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। रैशनल नंबर का मतलब होता है जो p/q के फॉर्म में आता हो, तो 2 को हम 2/1 लिखेंगे और 5/2 तो p/q के फॉर्म में है ही। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप उम्मीद है अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस तरह का कई क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आगे और आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से देखें। ऐसे तो इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 मेथड से बना सकते हैं। एक मेथड है, जबकि यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, इसका न्यूमरेटर दूसरे पार्ट का डिनोमिनेटर है, पहले पार्ट का डिनोमिनेटर दूसरे पार्ट का न्यूमरेटर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरह से बना सकते हैं कम से कम। पहला तरीका है, कुछ नहीं करना है, सीधा एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आना ही है, आ ही जाएगा। दूसरा तरीका है कि ऐसे क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कुछ मान लीजिए, तो जो सजेस्ट करता हूं उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस। तो इसको मान के चलेंगे हम लोग। किसी पार्ट को, ये जो पार्ट है पहला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट x minus 3 by x plus 3 is equal to y। मान लेते हैं ये y है, तो हम लोग इसको लिखेंगे therefore इसके जगह पे y और प्लस, ये तो 1/y हो जाएगा क्योंकि उल्टा है, तो 1/y is equal to 5/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 5y। अब इस 5y को इस तरफ ले आते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ट्राइनोमियल में आ गया है। 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का फैक्टर 5 में निकालेंगे तो 4 और 1 ही लेना है। 2 और 2 भी फैक्टर होगा, उससे काम चलेगा नहीं, तो हम लोग 4 और 1 लेंगे। तो हम इसको लिखते हैं 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y
प्लस 2 इज इक्वल टू 0, -4y माइनस y माइनस 5y। अब इस दोनों से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2y। जब 2y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर y बच जाएगा और यहाँ पर -2 बच जाएगा। इस दोनों से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो -1 ले लेते हैं। -1 ले लिए तो बच गया ये y प्लस और ये प्लस माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y -2 यहाँ भी, y -2 यहाँ भी, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है y -2 कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ पर 2y -1, 2y -1 इज इक्वल टू 0। फिर जैसा हम लोग सॉल्व करते थे आगे उस तरह से करेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू आ जाएगा 2 और 1/2, 2 या 1/2। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमको y है नहीं x है। तो अब ये जो y का जो 2 वैल्यू आया है बारी बारी से जो हम लोग y माने हैं उसको रखते हैं। When y इक्वल टू 2, जब y 2 हो तो y की जगह पे हम लोग ये रख देंगे x -3, therefore x -3 बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं 2x प्लस 6 इज इक्वल टू x -3 इंटू 1 x -3। इस x को इधर ले आएंगे तो 2x - x इज इक्वल टू ये 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो -3 और -6 -9, यानी एक x का वैल्यू हमारा -9 आता है। अभी भी अधूरा आंसर है क्योंकि एक वैल्यू और लेना है हमको। तो हम लोग लिखेंगे when y इज इक्वल टू 1/2। अब y इक्वल टू 1/2 लिए, पहले 2 लिए थे, अब 1/2 पर चेक करेंगे तो इस y की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं x -3 बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। इसको भी सॉल्व करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x -6 इज इक्वल टू 1 से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा x प्लस 3। दैट इम्प्लाइज 2x और ये x को इस तरफ लाएंगे तो 2x माइनस x इज इक्वल टू इधर 3 था और ये -6 इधर जाके +6 हो गया। तो हम लोग को 2x माइनस x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 और -9। 9 यहाँ आता है और -9 यहाँ पर आता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है इसका एलसीएम लेके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा ट्राइनोमियल के रूप में, फिर फैक्टराइज करके डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाता है। 5C एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था और मैंने अपने ख्याल से जिन क्वेश्चंस को चुना मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम देने वाला है, इसलिए मैंने इसे चुना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, मैं बताऊंगा। आज इतना सा ही, हम लोग फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद।